तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक जो आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने 20,000 रुपये से। मैंने आप सबको क्या बोला था, जब हम कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक का जो फॉर्मेट आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो कैश बुक के फॉर्मेट में क्या जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। ये सेंट्रल प्लेस जो सेंटर पॉइंट आ गया, ये वाली जो साइड होती है इसे हम डीआर साइड, जो लेफ्ट वाली होगी, जो हमारे लेफ्ट में होगी, इसे हम डीआर साइड कहते हैं। और जो हमारे राइट में होती है इसे हम सीआर साइड कहते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ जाएगा सबसे ऊपर इधर हम डीआर डेबिट और इधर हम सीआर क्रेडिट लिख देते हैं। अब इसमें कौन कौन से कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में सारी डिटेल आ जाएगी, क्या क्या ट्रांजैक्शन है, कौन कौन सी थी। वाउचर नंबर, वाउचर नंबर मैं इस क्वेश्चन में कॉलम बना दिया, बाकी इसका कोई यूज नहीं होता है, आप नहीं भी बनाएंगे चलेगा। लेजर फोलियो, इसको बाद में डिस्कस करूंगा इन दोनों को। तो ये 2 कॉलम यूजुअली वाउचर नंबर नहीं बनाया जाता। एलएफ जो लेजर फोलियो, फोलियो मींस पेज नंबर, ये कॉलम आप बना सकते हैं। देन इज अमाउंट, ये डेबिट साइड आ गई। और इसी वे से ही क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट इन रुपीस। तो मैंने आपको क्या बताया था, कैश बुक में सिर्फ एक ही चीज है, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। जो आपको निंजा टेक्निक सिखाई थी, उस निंजा टेक्निक को याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैश बुक में। सो द फर्स्ट एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। ओनर ने, राम ने, रहीम ने, जो भी पर्सन है, ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। वो बिजनेस में पैसा लेकर आया। अगर बिजनेस में पैसा लेकर आया तो बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा, बस ये देखना आपने। जब ओनर बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर ने, तो बिजनेस में पैसा लेकर आया, तो बिजनेस में पैसा लेकर आया अगर, तो कहां पर आएगा, इट विल बी हियर ऑन द डेबिट साइड। हम ऊपर इधर लिख लेते हैं 2020 2020। अब जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे इसके नीचे लिखते चलेंगे। तो फर्स्ट क्या आ गई, March 1, started business with cash means to capital account, to capital account। तो कैपिटल कितनी लेकर आया था, कैपिटल लेकर आए हैं 20,000। मैंने क्या बताया था, डेबिट साइड में जब भी लिखना होगा टू लिखना है, आगे अकाउंट आ गया, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट में अमाउंट की वैल्यू लिख दी। क्लियर है। नेक्स्ट इज March 2, बॉट गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदी और कैश पर खरीदी, पैसा आएगा या जाएगा। जब गुड्स खरीदी पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो इट शुड बी ऑन द क्रेडिट साइड, March 2। और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय परचेजेस अकाउंट। कितनी अमाउंट, 5,000। कितने के गुड्स खरीदी, 5,000 रुपीज की गुड्स खरीदी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000। फिफ्थ को उन्होंने गुड्स बेची 5,000 रुपए की, कैश पर अगर बेची तो कैश आएगा, तो March 5 अगर कैश आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर कैश आएगा डेबिट में लिखेंगे। टू सेल्स अकाउंट, अगर गुड्स खरीदी बेचने के लिए, परचेज वर्ड, और जब इन गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा 4,000। नेक्स्ट इज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि। हमने गुड्स किससे खरीदी है, रवि से गुड्स खरीदी है। मैंने जर्नल एंट्रीज में बताया था, अगर सिर्फ नाम लिखा होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, सिर्फ नाम लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये गुड्स
उधार पर खरीदी हुई है। ये गुड्स किस पर खरीदी है? उधार पर खरीदी है, कैश पर नहीं है। अगर नाम लिखा होगा, अगर लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश, अगर लिखा होता गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश, देन इसे हम कैश की परचेजेस मान लेते। बट हियर ओनली नेम इज मेंशन्ड एंड नथिंग एल्स, तो इसे हम उधार की एंट्री मानेंगे। और उधार की एंट्री के लिए कैश बुक में कोई जगह नहीं है, तो इसके लिए रूल आ जाएगा, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो उधार की ट्रांजैक्शंस हम कैश बुक में नहीं लेंगे, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो उसको यहां पर नहीं लिखेंगे। इसके बाद 13th को पेड टू रवि 7,000, रवि को पे किया। कब पे किया? 13th को, तो क्या आ जाएगा? मार्च 13 रवि को पे किया बाय रवि। यू कैन राइट बाय रवि, अकाउंट नहीं लिखना। और अगर अकाउंट लिखना है, मन कर रहा है, तो अपोस्ट्रोफी एस बाय रवि's अकाउंट, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर लिख सकते हैं। हाउ मच मनी वी हैव पेड टू रवि? वी हैव पेड रुपीज 7,000। हाउ मच मनी? 7,000। 15th में कैश सेल्स 8,000, पैसा आया। अगर पैसा आएगा तो डेबिट में लिख दिया, टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो ये जो परचेज फर्नीचर, फर्नीचर किसके लिए खरीदा? बेचने के लिए नहीं खरीदा, ऑफिस के लिए खरीदा, लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा। तो ये हमारे लिए एसेट बन जाएगा। ये हमारे लिए क्या बन गया? एसेट है। पैसा आया या गया? पैसा गया। अगर पैसा गया तो 18th की ट्रांजैक्शन आ जाएगी बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट 6,000। बच्चों को अक्सर यहां पर कंफ्यूजन हो जाती है कि सर यहां पर भी, इधर चलो बॉट लिखा, अगर लिखा होता परचेज गुड्स, इधर भी आ गया परचेज एक्सक्यूज मी परचेज फर्नीचर, तो कहते हैं कि यहां पर भी परचेज वर्ड लिखा, यहां पर भी लिखा, इसके लिए आप परचेजेस लिख रहे हैं और इसके लिए आप फर्नीचर वर्ड लिख रहे हैं। तो अंतर क्या आ गया? ये गुड्स खरीदी बेचने के लिए और ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए। ये गुड्स है और ये एसेट बन जाएगा। पेड वेजेस, अब इसमें मैं क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी तब्दीली कर देता हूं, पेड वेजेस टू रहीम, पेड रेंट टू जॉन। हमने वेजेस किसको पे की? हमने वेजेस पे की रहीम को, हमने रेंट पे किया जॉन को, कमीशन रिसीव की हमने शाम से। तो कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ेगा, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पेड सैलरी इधर लिख दिया हमने, अगर शाम को हमने कोई सैलरी पे की, हमने शाम को कोई सैलरी पे की, तो इधर क्या होगा? पेड वेजेस टू रहीम। मैंने आपको क्या बताया था? अगर कोई खर्चा लिखा होगा और खर्चा जिसको दिया है उसका नाम भी लिखा होगा, हमने नाम को इग्नोर कर देना है, हम सिर्फ खर्चे का नाम लिखेंगे। वेजेस पे की, पैसा गया, वेजेस पे की तो पैसा चला गया, 20 को लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट, बाय वेजेस अकाउंट। चाहे रहीम को पे की हो, करीम को पे की हो, किसी और को, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स। पेड रेंट टू जॉन, पैसा गया, तो क्या खर्चा था? रेंट था, हम रेंट का नाम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट 400। रिसीव्ड कमीशन 600, पैसा आया, तो अगर पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे कमीशन अकाउंट। कितनी कमीशन मिली? 600 रुपीज। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स होती हैं, और जब बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया तो बिजनेस से पैसा जाएगा, तो अगर जाएगा तो क्रेडिट में आ जाएगा, और इसकी तारीख है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,
बाय ड्रॉइंग्स 1000। पेड सैलरी टू श्याम, हमने किसको सैलरी पे की? श्याम को पे की बाय सैलरी अकाउंट 900 रुपी। पैसा आएगा डेबिट में, जाएगा क्रेडिट में। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट आ जाएगा, इससे हम बोलते हैं बैलेंसिंग। लेजर में भी आपको मैंने समझाया हुआ है बैलेंसिंग का, बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो बैलेंसिंग में क्या आ जाएगा? डेबिट साइड अगर सिर्फ कैश अकाउंट है, सिर्फ कैश अमाउंट लिखा है इधर, ये कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थी, तो कैश में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी, ये साइड ज्यादा होगी और ये वाली साइड कम होगी। मेरे पास अगर 500 रुपीज है, हाउ मच मनी आई कैन स्पेंड एट द मोस्ट, मैक्सिमम कितना स्पेंड कर सकता हूं? आई कैन नॉट स्पेंड मोर देन 500। तो मैं 500 या उससे कम ही खर्च करूंगा। तो मेरे पास अगर यहां पर पैसा कम है तो यहां पर खर्च मैं ज्यादा नहीं कर सकता। जब हम बैंक का कॉलम बनाएंगे तो बैंक में ये साइड बड़ी हो सकती है, ये कम हो सकती है, ये वाली साइड बैंक में ज्यादा हो सकती है, ये कम हो सकती है। बैंक में वो आगे डिस्कस करेंगे। तो बैलेंसिंग में क्या होगा, आप और इसको डबल लाइन से ऐसे क्लोज करते हैं नीचे, और नीचे डबल लाइन से आपने क्या करना है, आप सबसे पहले टोटल कर लीजिए डेबिट का, इसका टोटल कर लीजिए, कितना इसका आइटम्स है, तो इनका टोटल कर लेंगे। तो क्या क्या आइटम्स है? 20,000 20, 4,000, 8,000 एंड 600। तो 32,600 क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इतनी अमाउंट आ रही है 32,600, 20,000, 4,000, 8,000 एंड 600। और इस टोटल को आप इधर लिख देंगे 32,600। ध्यान दीजिए जो बता रहा हूं, ये साइड बड़ी होगी कैश बुक में, कैश में इस साइड का टोटल किया, इधर लिख दिया, इसी के टोटल को हमने इधर लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां तक का, इधर तक का जितनी भी आइटम्स हैं इन सब का आप टोटल करेंगे और इस टोटल को आप इसमें से माइनस करेंगे। पहले हम टोटल करते हैं, फिर इसमें से माइनस करेंगे और उसे हम लास्ट डेट 31 को लिख देंगे इधर। बाय बैलेंस सीडी, सीडी बोले तो कैरिड डाउन, सीडी बोले तो कैरिड डाउन, ठीक है। सीडी मीन्स कैरिड डाउन। और बीडी एक आएगा ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन वो ओपनिंग में आएगा, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन था। तो अब हम पहले इनका टोटल कर लेते हैं, कौन कौन से आइटम्स हैं। तो कोई बच्चा जो क्लास में तो है नहीं तो कोई बच्चा डिक्टेट कर देता, मैं टोटल कर लेता। चलो 5,000, 7,000, 6,000, 380, 400, 1,900, 20,680। तो यहां तक का टोटल 20,680 आया। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई जल्दी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। 20,680 ये जो टोटल यहां तक का आया, इस टोटल में से आप 32, इस टोटल को क्या करेंगे 32,600 में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद इधर वैल्यू आ जाएगी 11920, 11920 ये आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो आपने ये जो टोटल किया इसे आपने रफ में लिख दिया साइड में, और 32,600 में से इसके आइटम को माइनस किया, और जो कैरी डाउन आ गया, इस कैरी डाउन को, ये मार्च था, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डेट कौन सी आ गई, अप्रैल 1, इधर लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी मींस ब्रॉट डाउन। यहां पर था, इसको यहां पर हम नीचे ब्रॉट डाउन लेकर आए 11920, 11920।
तो क्वेश्चन आपके पास यहां पर सॉल्व कर दिया। देखेंगे आप, जो पैसा आएगा डेबिट में, पैसा जाएगा क्रेडिट में। डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं, और इसके अलावा उधार की एंट्रीज नहीं आती इसमें। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, डाउट है पूछेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।